नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी पर तमिलनाडु में रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री 3 दिन के श्रीलंका दौरे से सीधे रामेश्वरम पहुंचे। श्रीलंका से लौटते हुए मोदी ने प्लेन से राम सेतु देखा। उन्होंने इसका वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें मोदी ने ये लिखा कि श्रीलंका से लौटते हुए विमान से राम सेतु के दर्शन किए। ये तभी हुआ जब अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक हो रहा था। ये दिव्य अनुभव था। प्रभु श्री राम हम सभी को जोड़ने वाली शक्ति हैं। उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज वो रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना कर सके। ऐसा इसलिए कि रामनाथ स्वामी मंदिर को लेकर कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने भी इस मंदिर में पूजा की थी। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर हिंदुओं के 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। इसे रामेश्वरम मंदिर के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम का अर्थ भगवान राम के आराध्य भगवान शिव से है। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका युद्ध में हुई मौतों के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने का फैसला किया था। रावण ब्राह्मण था और भगवान शिव का परम भक्त भी था। भगवान शिव रावण की मृत्यु से क्रोधित थे। इस वजह से भगवान राम ने शिव पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहा। स्कंद पुराण के मुताबिक तमिल महीने यानी कि अनि हिंदी में जिसे ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के तौर पर जाना जाता है, दशम तिथि पर इस जगह प्रायश्चित यज्ञ किया था। इसके एक शिवलिंग की जरूरत थी। भगवान राम ने हनुमान जी को स्फटिक का शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत भेजा था। हनुमान जी शुभ मुहूर्त तक वापस नहीं आ पाए। तब मां सीता ने रेत से एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा रामनाथ यानी कि राम के ईश्वर, राम के भगवान के तौर पर की गई। मंदिर के गर्भगृह में वही रामलिंगम विराजमान है। हनुमान जी को निराश देखकर भगवान राम को दया आ गई। तब उन्होंने कहा दोनों शिवलिंग को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। इतना ही नहीं, हनुमान जी के लाए गए शिवलिंग की पूजा के बाद रामलिंगम की पूजा की जाएगी। इसे आज विश्वलिंग कहा जाता है। इस वजह से मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में है। ये तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके साथ ही यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद पंबन में जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पंबन पुल की अहमियत और खासियत क्या है। ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें रेल नेटवर्क को और आधुनिक बना रही है। जब भारत का हर रीजन आपस में कनेक्ट होता है तो डेवलप नेशन बनाने का रास्ता मजबूत होता है। दुनिया के हर डेवलप नेशन, हर डेवलप रीजन में यही हुआ है। आज जब भारत का हर स्टेट आपस में कनेक्ट हो रहा है तो पूरे देश का पोटेंशियल सामने आ रहा है। इसका बेनिफिट भी देश के हर रीजन को हो रहा है, हमारे तमिलनाडु को हो रहा है। नंबर खड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि तमिलनाडु के विकास के लिए केंद्र से
2014 से पहले कितना फंड मिलता था और उसके बाद कितना पैसा केंद्र से मिल रहा है। हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए केंद्र और तमिलनाडु की पूर्व सरकारों पर निशाना भी साधा। 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा पैसा सेंटर से दिया गया है। जब इंडी अलायंस की सरकार थी, डीएमके उस सरकार में विराजमान थे, तब जितना पैसा मिला उससे 3 गुना मोदी सरकार ने दिया है। इससे तमिलनाडु की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद मिली है। तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की प्रायोरिटी है। बीते 1 दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। लेकिन इस तमाम सियासत के बीच गौर करने वाली बात यह है कि भारत के लिए नया पंबन ब्रिज कितना बड़ा रोल अदा करने वाला है। दरअसल पंबन ब्रिज की आधारशिला मार्च 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में रखी थी। नवंबर 2019 से नए पंबन ब्रिज निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। मार्च 2023 तक इसका निर्माण कार्य पूरा होना था, लेकिन कोरोना आने की वजह से इसमें थोड़ा और वक्त लग गया। ये पुल 2.5 किलोमीटर लंबा है। देरी होने के बावजूद इसे तैयार करने में महज 6 साल का समय लगा है। 2018 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नए ब्रिज के निर्माण की घोषणा की थी। भारतीय रेलवे अधिकारियों की मानी जाए तो पुराने पंबन ब्रिज को तैयार होने में 34 साल से ज्यादा का समय लगा था। पुराने ब्रिज को बनाने की कोशिश 1870 के दशक में शुरू हो गई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने श्रीलंका तक व्यापार संपर्क बढ़ाने का फैसला किया था। करीबन 2.2 किलोमीटर लंबे और 143 खंभों वाले इस ब्रिज को 1914 में चालू किया गया था, जो कि मुंबई के बांद्रा वर्ली से लिंक के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्री पुल है। आप वो पहले वाला पुल देख रहे होंगे जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। दरअसल उसका आलम आप देखें तो पिछले कई सालों से इसको बंद किया गया, जिसके पीछे कारण था कि इसमें कोरोशन यानी जंग अब इतना ज़्यादा लग चुका है जिस पे काम करना कहीं ना कहीं रेलवे के लिए खतरनाक था, जिसके चलते बंद किया गया। लेकिन उसके साथ अब इस पुल को देखेंगे तो आप बीच में एक चीज़ देखेंगे जिसमें से वो कहीं ना कहीं जो एंगल नीचे की तरफ आ रहा है, ये पुल बीच में से खुलता था यानी स्पैन होता था। यानी ये दोनों जो आपको सिरे धड़े दिखेंगे वो ऊपर की तरफ उठते हुए सीधे तौर पर से खुल जाते थे। लेकिन भारत का नया कीर्तिमान गढ़ने को लेकर ये नया पुल आपके सामने है, जो सीधे तौर से इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और सीधे तौर पर अपलिफ्टमेंट यानी इस पुल को जब आप देखेंगे तो आपको सामने ये हैवी रॉड्स के साथ साथ मशीनरी देखने को मिलेगी। ये मशीनरी इस पूरे पुल को, जो पहले वाला पुल हुआ करता था उसको बीच में से वो खुलता था, लेकिन ये सीधे के सीधे ये हिस्सा ऊपर उठ के चला जाएगा। ऊपर आप देखेंगे एक हैवी मशीनरी ऊपर लगाई गई है, जिसमें ये तमाम इस मशीनरी इस हिस्से को ऊपर की जाता है। पहले के पुल में जो विशेषताएं थी उससे ऊपर यानी लगभग 17 मीटर के ऊपर इस पुल को बनाया गया है, और अगर इससे ज़्यादा बड़ी शिप आती है तो इसको ऊपर किया जा सकता है। रेलवे की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर में से, अगर टेक्नोलॉजी में से एक है। इस हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और मॉइस्चर के चलते इसमें पूरी तरह से जंग लग जाता है, जिसके चलते कई जो लोहे की चीज़ें हैं वो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। लेकिन नए पंबन में रेलवे के पुल को इस तमाम चीज़ों से यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस कोरोजन तो लगाया गया है, जिससे लगभग 40 से 50 सालों तक इस पे जंग नहीं लगेगा। वो आप देख रहे हैं सामने कोरोजन लगाया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो पानी में हवा में पानी है उसका कोरोजन यानी जंग ना लगे और सीधे तौर से उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन आप स्टील देखें तो हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील का भी इसमें लगाया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की जो स्टील है उसमें जंग ना लगे। लेकिन आपको समझना होगा जो मौसम है, मौसम यहाँ का जितने खूबसूरत होने के साथ साथ बड़ा ही वर्सेटाइल है। सिस्मिक जो भूकंपीय तमाम चीज़ें होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। उसके साथ साइक्लोन्स की यहाँ लगातार एक के बाद एक साइक्लोन्स आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो खूबसूरत मौसम यहाँ पे कुछ एक खतरनाक असर होता है, और साफ तौर पर उसका सीधा असर आप पंबन के पुराने पुल पर देख सकते हैं। इस ट्रैक को आपने
कई पिक्चरों में देखा होगा, कई यूट्यूब्स में देखा होगा। उसमें साफ तौर पर आप देखिए कि पानी ने क्या असर किया है। ये पूरा जो ट्रैक है पूरी तरह से जंग लग चुका है। 100 साल के लगभग इसकी पूरी उम्र रही, जिसमें से कई बार ट्रेनें आईं, कई ट्रेनें गईं, लेकिन हवा ने कुछ इस प्रकार इसको अपनी जद में मॉइस्चर से लेने लगा कि अब उस पर परिचालन करना रेलवे को खतरनाक लगा, जिसके चलते उसको कई साल पहले बंद कर दिया गया था, जिसके बाद नए पुल की ज़रूरत पड़ी और पम्बन में नए पुल को बनाया गया। और उस पुल की आप खूबसूरती देखिए तो पहला भारत का वर्टिकल पुल है। और आप देखिए ये तस्वीरें, वो पुल अब एक एक करके नीचे आ रहा है। दरअसल कोशिश की गई है कि हर सुविधाएं नए समय की उसको दी जा सकें, और वर्टिकल भारत का पहला ये पुल है। उसी तौर पर आप उस तस्वीरें को देख रहे हैं, ये पुल कैसे नीचे आ रहा है। दरअसल तमाम कोशिशें की गई हैं कि अब नई सोच के साथ नए विज्ञान को उसमें रखा जाए और उसके साथ ही इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब रामेश्वरम वो जगह है जो भारत के इकोनॉमिकल के साथ साथ भारत के कल्चर से जुड़ी है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग यहाँ से चंद किलोमीटर दूर है, जहाँ चारों धाम के लिए देश भर से लोग आते हैं और सीधे तौर पर उसको जोड़ा जाता है। तो तमाम कोशिशों के बाद अब मोदी सरकार की कोशिश है कि नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इसको जोड़ा जा सके, और जो परिसीमन या कहीं जो ट्रेनों का चलना पहले कई सालों से रुका था उसको अब अनुरूप उसी तरह आगे बढ़ाया जा सके। कैमरामैन भूषण के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। बता दें कि पम्बन ब्रिज, जो कि सीधे तौर पर तांबरम और रामेश्वरम के बीच की जो समुद्री खूबसूरती है उसको निहारने का, उसको समझने का, उसके एहसास का एक मौका देता है। उस मौके में 4 चांद इस नए पम्बन ब्रिज ने लगा दिया है। और इस निर्माण कार्य के बाद भारत ने अपनी संरचनात्मक समृद्धि का जो लोहा है वो मनवा दिया है। आज पूरी दुनिया ने भारत के हुनर का लोहा मान लिया है। जिस तरह से समुद्र में देश का पहले सस्पेंशन रेलवे पुल बनाकर अपने हुनर को दिखाया, वो देखकर सभी हैरान हैं। भारतीय रेल हर जगह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ती नजर आ रही है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में चनाब नदी पर पुल बनाकर अपना परिचय हमने दिया, और अब पम्बन द्वीप को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से जोड़कर फिर से साबित किया कि भारत किसी भी मामले में किसी से कम नहीं, याच का भारत है। ये सपने भी देखता है और उन्हें सच भी करता है। ये रिपोर्ट देखिए। I feel blessed that I could pray at the Ramanath Swamy temple today. On this special day, I got the opportunity to hand over development project worth 8,300 crore rupees. These rail and road projects will boost connectivity in Tamil Nadu. I congratulate my brothers and sisters in Tamil Nadu for आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक चिनाब ब्रिज बना है। वेस्ट में जाएंगे तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु बना है। ईस्ट में जाएंगे तो असम के बोगीबील ब्रिज के दर्शन होंगे, और साउथ में आते हैं तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक
पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। मंडपम स्टेशन में खड़ा हूं। दरअसल मंडपम स्टेशन इसलिए इस वक्त इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तमाम ट्रेन्स जो रामेश्वरम जाती थी वो अब मंडपम स्टेशन पर रुकती हैं। दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि जो पुराना पुल था, पुराना पुल पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिसके चलते रेलवे ने उसमें परिचालन बंद कर दिया था और सभी ट्रेन्स यहाँ मंडपम स्टेशन पे आके रुक जाती थी। रेलवे के अनुसार अगर बात किया, मंडपम इतना बड़ा स्टेशन नहीं है, जिसके चलते कई अभी मूलभूत सुविधाओं की यहाँ कमी है और जिसके चलते रामेश्वरम जो देश भर से श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि रामेश्वरम वो जगह है जहाँ ज्योतिर्लिंग है और भारत के कल्चर में, भारत के साहित्य में उसकी एक अपनी जगह है। चारों धाम में से एक ज्योतिर्लिंग है और सीधे तौर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मंडपम उतरने के बाद सीधे यहाँ से रामेश्वरम की तरफ जाते हैं, जो कि मंडपम इतना बड़ा स्टेशन नहीं होने के चलते कई मूलभूत सुविधाओं की, चाहे ट्रेन की बात जब यहाँ खत्म हो जाती है तो फिर ऑटो कार से उनको जाना पड़ता, तो कई दिक्कतों का सामना करता। जिसके बाद रेलवे ने कमेटी का निर्माण किया और कमेटी ने पंबन में नए ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है और उसके बाद ने पंबन के नए ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। और तस्वीरें आप देखिए, हम उस ट्रेन के अंदर हैं, सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो इस ब्रिज पर स्टेज लगाया गया था सामने वाले पर, उस पर हरी झंडी दिखा रहे हैं। अगर सामने देखेंगे विजुअल्स आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहे होंगे, प्रधानमंत्री खड़े हैं और ये पंबन के ब्रिज, ये जो आप सामने विजुअल्स है, ये पूरी तरह से उठ सकता है, यानी वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का हिस्सा है और सीधे प्रधानमंत्री आपको दिख रहे हैं जो हरी झंडी दिखा रहे हैं और तमाम रेलवे के अधिकारी हैं जो बीजेपी के नेता हैं बाय कर रहे हैं, आपको विजुअल साफ तौर पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ रेलवे के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक ये पुल है। रेलवे का जो स्ट्रक्चर है, वर्टिकल सी लिफ्ट स्ट्रक्चर, देश का पहला स्ट्रक्चर है और अब प्रधानमंत्री के हरी झंडी दिखाने के बाद इसका शुभारंभ हो चुका है। हम उस ट्रेन के अंदर हैं। ये ट्रेन अब सीधे रामेश्वरम की ओर जाएगी। अभी इस 2 साल पहले तक पुराना पुल आप सामने देख रहे हैं, ये बंद कर दिया गया था क्योंकि अब इसमें ट्रेन चलने के आलम नहीं था, कोई भी इंसिडेंट हो सकता था, जिसको लेकर पहले ही रेलवे ने प्रिकॉशन लेते हुए इसको बंद कर दिया। 2 साल के बाद अब इस पुल पंबन में 2019 के आसपास से तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी और 2023 तक इसको पूरा होना था, लेकिन कोरोना के चलते इसको लेट हुई। लेकिन अब इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री कर चुके हैं, देर भला। तो उसके साथ साथ आप साफ तौर पर जो नया स्ट्रक्चर है वो हाईली मॉडिफाइड है, यानी देश की या दुनिया की तमाम बड़ी तकनीकें इसमें लगाई गई हैं। वर्टिकल लिफ्ट है, इलेक्ट्रिफिकेशन इसका किया गया है और उसके साथ साथ एक लेन एक्स्ट्रा बना सकते हैं, उसको लेकर स्पेस भी तैयार किया गया। 500 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट था जिसको प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। इसका एक अपना महत्व कल्चरली भी बहुत ज़्यादा है। भारत के रामेश्वरम की अगर बात की जाए तो ज्योतिर्लिंग में से एक वो मंदिर है रामेश्वरम, उसको जोड़ने को लेकर पहले जो ट्रेन मंडपम थी रुक जाती थी और सीधे तौर पर अब वो ट्रेन आगे रामेश्वर तक पहुंचेगी, जिससे श्रद्धालुओं के लिए भी एक बड़ी और खुशखबरी वाली खबर सामने निकल कर आई है। प्रधानमंत्री के हरी झंडी के बाद अब ये ट्रेन सीधे रामेश्वरम पहुंच रही है। तो वहीं आपने देखा कि किस तरीके से भारत चौंका रहा है और ये तय बात है कि भारत अपने सामर्थ्य से दुनिया को चौंकाता रहेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का।